ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करते हैं टैब प्रतिपूर्ति के बाद आने वाली राशि के संबंध में। टैब खरीदने के बाद क्या क्या कार्रवाई पूरी करना है और क्या क्या प्रक्रिया हमारे द्वारा शेष रह गई है, आज के इस अंक में हम यही सारी बातें करते हैं। कई बार मन में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि हमारे द्वारा टैब खरीद लिया गया है, हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, टैब की प्रतिपूर्ति की जानकारी भी टैब के माध्यम से भर दी गई है, लेकिन राशि कब आएगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार जरूर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र की पत्र क्रमांक 23/11 के अनुसार समस्त प्राथमिक शाला के शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना अनिवार्य किया गया था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक शाला के शिक्षकों को टैबलेट क्रय हेतु सबसे पहले पंजीयन करना है और इसके बाद टैबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति नए टैबलेट पर एम शिक्षा मित्र इंस्टॉल करके करना है। एक बार जल्दी से स्पेसिफिकेशंस पे भी नज़र डाल लेते हैं कि इस टैब में जो हमने टैब क्रय किया है उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता थी, ताकि हमारा पेमेंट कहीं रुके नहीं और पेमेंट हो जाए। डिस्प्ले साइज 7 इंच या उससे ज़्यादा मांगी गई थी, और इसके बाद कैमरे का मेगापिक्सल 5 या उससे अधिक होना चाहिए। कनेक्टिविटी 4G, LTE या वाईफाई सपोर्टेड। इंटरनल स्टोरेज कम से कम 32 GB की आवश्यकता थी। बैटरी की कैपेसिटी 4000 AMH और हायर होना चाहिए, और वारंटी कम से कम 1 वर्ष की आवश्यक थी। उम्मीद है आप सभी ने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली होगी। फिर भी टैब का अमाउंट आपके खाते में अभी तक नहीं आया, इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। इतना सब कर लेने के बाद अब प्रक्रिया है, अब बारी है भौतिक सत्यापन की। आपके टैब को फिजिकली रूप से देखा जाएगा, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो चेक किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया BRC स्तर से होगी। चलिए वो भी देखते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह से होगी और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। educationportal.mp.gov.in पर इस तरह से एक फैसिलिटीज दी है, जिसमें टैब रिम्बर्समेंट ऑफ टीचर नाम का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। हम उसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के लिए हमें BRCC के लॉगिन और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। चलिए लॉगिन कर लेते हैं BRC स्तर से। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह से देखेंगे, रिव्यू एप्लीकेशन एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक का नाम हमारे सामने आ जाएगा। जिस भी आईडी से हम लॉगिन करेंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम कैप्चा कोड डाल के और इस तरह से व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते हैं। व्यू एप्लीकेशन बटन क्लिक करने पर ब्लॉक के सारे आवेदन सामने ओपन हो जाएंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा डाइस कोड का, फिर स्कूल, और इस तरह से नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिव्यूड, इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जिस भी स्कूल का आपको वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, आपको उस स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर देखकर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल का डाइस कोड जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस स्कूल के शिक्षक का विवरण सामने आ जाएगा। स्कूल का कोड आपको दिखाई देगा, स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। कुल टैब प्रतिपूर्ति के आवेदन संबंधित विद्यालय के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। एप्लीकेशन नंबर, टीचर नेम, डिजिग्नेशंस, एप्लीकेशन सबमिटेड डेट भी आपको दिखाई देगी, और एप्लीकेशन स्टेटस नॉट रिव्यूड, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस एप्लीकेशन को अभी रिव्यू नहीं किया गया है। इसके बाद व्यू ऑप्शन है, ये भी दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन टैब की जो शिक्षक ने भरी थी वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। किस मेक का है, कौन सा मॉडल है, क्या OS है, OS का नाम क्या है, इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। डिस्प्ले साइज, कैमरा मेगापिक्सल्स, 4G, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आपके सामने दिखाई देगी। इसके बाद अगला कॉलम में आएगा सेलर की डिटेल्स। सेलर कौन है ये भी नाम लिख के आएगा, सेलर का GST नंबर दिखाई देगा, एड्रेस, पैन नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपकी जो इनवाइस है उसका विवरण भी यहाँ पर दिखाई देगा। बैंक अकाउंट नंबर ये भी यहाँ पर शो करेगा कि इस बैंक अकाउंट नंबर में
इस हमारे क्लेम को भेजा जाना है। आगे VRC पर ये इस तरह की तीनों फोटोग्राफ्स दिखाई देंगे, फ्रंट इमेज टैबलेट के बॉक्स की, बैक इमेज टैबलेट के बॉक्स की और इनवॉइस की इमेज। ये तीनों इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद अब शुरू होता है टैब का सत्यापन। यहाँ पर भौतिक सत्यापन किया जाना है और इसमें निर्देश लिखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। टैबलेट के भौतिक सत्यापन के दौरान टैबलेट के निम्नलिखित पैरामीटर सही पाए गए। यानी जब टैबलेट आपके सामने होगा तब आपको ये सत्यापन करना है। पहला, डिवाइस यानी जो टैब है वो एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट है या नहीं है। अगर है तो आपको इसको चेक कर देना है और अगर नहीं है तो आपको ऐसा ही छोड़ देना है। इसके बाद एंड्रॉयड वर्जन पूछा जा रहा है। अगर ये एंड्रॉयड वर्जन 8 या उससे ऊपर का है तब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। रैम चेक करना है, रैम 2 GB या 2 GB से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद यहाँ पर एक निर्देश दिए हैं, हम आपको वो भी पढ़ के सुना देते हैं। यह पुष्टि की जाती है कि टैब प्रतिपूर्ति आवेदन के इनबॉक्स विवरण में दर्ज की गई इनवॉइस राशि और भौतिक रूप से प्रस्तुत इनवॉइस दस्तावेजों में दर्जित इनवॉइस राशि सत्यापित है और वे दोनों मेल खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इनवॉइस यहाँ पर सबमिट की गई है उसकी राशि और जो यहाँ क्लेम राशि है वो दोनों एक सी हों। अगर वो दोनों एक सी हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर वो मेल नहीं खाती हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं कि इनवॉइस की राशि और भौतिक रूप से प्रस्तुत इनवॉइस की राशि में अंतर है तो आपके सामने यहाँ पर एक नया ऑप्शन एंटर हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट का और आपको यहाँ पे इंटर अमाउंट टू रिम्बर्स इसका फिगर यहाँ पे भरना है। इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सत्यापन प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट लेने का एक नया बटन अपीयर हो जाएगा और आपको यहाँ से क्लिक करके एक सत्यापन प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। और ये प्रमाण पत्र कुछ इस तरह से होगा। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी जो आपने सत्यापित की है, जो पहले से भरी है, जो टैब से रिट्राइव होकर हमारे सामने आई है। और इसके बाद यहाँ पर एक सत्यापन है और सत्यापन के बाद इस सत्यापन फॉर्म में हस्ताक्षर किए जाना है 3 सदस्यों के। पहला विकासखंड शोधखंड समन्वयक के, दूसरे विकासखंड MIS कोऑर्डिनेटर के और तीसरे विकासखंड ई-गवर्नेंस प्रबंधक के। अतः इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर तीनों हस्ताक्षर करने के बाद इसको इस वाले ऑप्शन से जो आप सामने देख पा रहे हैं सिलेक्ट करके अपलोड करना है। और जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ नीचे दिखेगा आपको एक अप्रूव बटन। आपको ये अप्रूव बटन यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये क्लेम अप्रूव हो जाएगा और कुछ इस तरह से मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही BRC द्वारा इसको अप्रूव्ड कर दिया जाएगा ये क्लेम सैंक्शन हो जाएगा और सैंक्शन होने के बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर आपने प्रपोज किया है लिखा हुआ है उस अकाउंट नंबर में ये राशि पहुंच जाएगी। आज की जानकारी के लिए बस इतना है। बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।